प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष पंचमेश का 12 भावों में क्या परिणाम होता है यह बताने के लिए। पंचमेश जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, क्योंकि यह उसी तत्व को बताते हैं जो हमारे लग्नेश का होता है, अर्थात यह हमसे जुड़े हुए होते हैं। इसी से व्यक्ति के शिक्षा का, विवेक का, उसमें कितना ज्ञान होगा, बुद्धि की मात्रा उसमें कितनी होंगी, इन सभी का विचार करते हैं। अगर आपके पंचमेश शुभ स्थानों में जाकर बैठे तो आपको निश्चित ही उनका शुभ परिणाम मिलता है और ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर, अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर जीवन में सब कुछ हासिल करता है। साथ ही यह जो भाव है यह हमारी संतान का भी है, तो अगर यह भाव मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान भी अच्छी होती है और संतान से सुख भी प्राप्त होता है। तो आइए मैं आपको अब एक एक कर यह बताता हूँ कि अगर आपके पंचमेश किस भाव में बैठकर आपको किस तरह का परिणाम देंगे और आपको उनका किस प्रकार से लाभ लेना चाहिए। उससे पूर्व आप यह देख लीजिए कि आपके पंचमेश कौन बनते हैं। आप अपने पंचम भाव में देखें। इस जन्म कुंडली में जहाँ पर आपको एक गोला किया हुआ दिख रहा है, वहाँ पर देखें कि आपकी कुंडली में कौन सा अंक लिखा है। यहाँ साइड में आप देख पा रहे हैं सभी अंकों के सामने उनके स्वामी लिखे हुए हैं। तो आप देख लीजिए कि उनसे कौन सा ग्रह आपका पंचमेश बनता है और वह जन्म कुंडली के किस भाव में बैठा है। वह जिस भी भाव में बैठेगा आपको किस तरह के परिणाम देगा, आइए एक एक कर आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम अगर पंचमेश लग्न में आकर बैठ जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, क्योंकि इस स्थिति में आपका जो पंचमेश है वह अपने ही तत्व में गया है, जिसके कारण उसका जो प्रभाव है वह कई गुना अधिक बढ़ गया है। साथ ही यहीं पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन गया है और ऐसे व्यक्ति में जो बुद्धि की मात्रा रहती है वह भी अत्यंत श्रेष्ठ रहती है। ऐसे व्यक्ति को सभी बातों का ज्ञान रहता है, उसे कोई भी बात सीखनी नहीं पड़ती है। वह जन्म से ही सभी विद्या, सभी ज्ञान सीख कर आता है और कोई सा कार्य कब करना है, किस तरह से करना है, इसकी पूरी प्लानिंग बनाकर ही ऐसा व्यक्ति आगे कोई भी कार्य करता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान का धनी होता है और साथ ही अपने बुद्धि और विवेक के बल पर ऐसा व्यक्ति जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। धन आदि की स्थिति भी ठीक रहती है और आगे चलकर संतान भी अत्यंत श्रेष्ठ होती है और संतान होने के बाद ऐसे व्यक्ति को जीवन में स्थिरता नजर आने लगती है और धीरे धीरे कर ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। अब अगर पंचमेश द्वितीय भाव में बैठे तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसी अवस्था में ऐसा व्यक्ति अच्छे परिवार में जन्म लेता है और साथ ही अपने परिवार को अच्छी तरह से साथ लेकर चलता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति में जो ज्ञान की मात्रा रहती है वह भी अत्यंत श्रेष्ठ रहती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी बहुत अधिक प्रखर रहती है। वह सदैव सत्य बोलता है और कई बार यह भी देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति जो बोलता है वह अधिकतर सत्य भी हो। साथ ही इसमें यह भी देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति सभी को या फिर ऐसा कोई कार्य करता है जिसके कारण वह सभी को ज्ञान बांटता है और सभी उससे किसी न किसी बात को लेकर कोई न कोई बात पूछते ही रहते हैं या उससे ज्ञान प्राप्त करते ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो संतान रहती है वह भी अत्यंत श्रेष्ठ रहती है और आगे चलकर ऐसे व्यक्ति को अपनी संतान से कह सकते लाभ मिलता है या कह सकते हैं कि संतान भी ऐसे व्यक्ति की उसे आगे बढ़ाने वाली रहती है और जीवन में सफलता दिलाने वाली रहती है। इसलिए पंचमेश जब द्वितीय भाव में हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति को पंचमेश से सदैव लाभ उठाना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाकर जीवन में धन आदि प्राप्त करना चाहिए। अब अगर पंचमेश
तृतीय भाव में चले जाए तो यह भी सामान्यतः अच्छा ही है, परंतु इसमें यह भी देखने में आया है कि कई बार ऐसे व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए स्वयं मेहनत करना पड़ता है, स्वयं पराक्रम करना पड़ता है, स्वयं कुछ कार्य करके धन अर्जित करता है और उसी धन से अपनी शिक्षा को पूर्ण करता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं कि अपनी मेहनत के बल पर सभी ज्ञान आदि प्राप्त होता है और कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को संतान होने के बाद जीवन में थोड़ी जो स्थिति होती है वह सुधरती हुई नजर आती है। थोड़ी संतान में विलंब ऐसी स्थिति में होता देखा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब आपके पंचमेश बैठ जाए तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है और ऐसे व्यक्ति को ज्ञान आदि के बल पर ऐसा व्यक्ति मेहनत आदि भी करता है और कब कोई सा कार्य कब किया जाए उसकी पूरी प्लानिंग बनाकर करता है, जिससे उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और मेहनत के बल पर भी ऐसा व्यक्ति शारीरिक मेहनत भी करता है और मानसिक मेहनत भी करता है, जिससे सफलता उसे शीघ्र मिल जाती है। अब अगर पंचमेश चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर यह केंद्र त्रिकोण राजयोग तो अवश्य बनता है, लेकिन ऐसी अवस्था में जो पंचमेश है वह अपने भाव से 12वें भाव में होते हैं। तो ऐसे में कई बार यह देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति को या तो अपनी शिक्षा पूरी करने में बाधा आए, या फिर अगर उसकी शिक्षा पूरी होती है तो कहीं ना कहीं उसमें माता का साथ रहता है। अगर शुभ ग्रह है तो इसमें कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति की शिक्षा आदि भी अच्छी हो जाती है और संतान भी अच्छी रहती है। लेकिन अगर किसी कोई क्रूर ग्रह पंचमेश बनता है और वह अगर चतुर्थ भाव में आकर बैठता है तो ऐसे में घर का माहौल भी थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान को अपने घर पर दिखाने का प्रयास करता है या घर पर अपना दबदबा बनाने का प्रयास करता है, जिसके कारण घर में कलह का वातावरण उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की अपनी माता से भी जो व्यवहार रहते हैं वह ठीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन कोई शुभ ग्रह हो या उसे कोई शुभ ग्रह देखे तो ऐसी अवस्था में पंचमेश का शुभ परिणाम मिलता है। पढ़ाई अध्ययन आदि सब भी अच्छा रहता है और बुद्धि बल विवेक के बल पर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और अपने जीवन को एक संतुष्ट जीवन बनाता है और एक सुखद जीवन बनाता है। अब अगर पंचमेश पंचम भाव में ही हो तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ है। बस इसमें आपको ध्यान इतना ही रखना है कि कोई भी खराब ग्रह या पापक ग्रह उस पर दृष्टि ना डाले तो यह अच्छा रहेगा। अन्यथा कोई भी अगर अशुभ ग्रह इस पर दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में जो परिणाम है वह विपरीत हो जाएंगे। लेकिन पंचमेश जब पंचम में बैठे तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान बहुत अधिक मात्रा में रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक का पूर्ण रूप से उपयोग करता है, जीवन में धन आदि भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करता है और साथ ही ऐसे व्यक्ति की जो संतान होती है वह भी आज्ञाकारी होती है और जीवन में ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाने वाली होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं अपनी जो आय आदि होती है वह भी इसी से प्राप्त होती है, या कह सकते हैं कि जैसा उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसी के बल पर वह अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करता है, धन आदि भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करता है। अब अगर पंचमेश छठे भाव में चले जाए तो यहाँ पर पंचमेश का जाना इतना शुभ नहीं कहा जा सकता, और अगर यह कोई पापक ग्रह हो तो फिर भी स्थिति इसमें ठीक होती नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा आती है। साथ ही पिता के साथ जो संबंध होते हैं वह भी मधुर नहीं देखे गए हैं, और इसमें यह भी देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति की जो शिक्षा है वह कई बार बीच में ही छूट जाती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति प्रयास करे तो वह उच्च प्रतियोगिता परीक्षाएं अवश्य निकाल सकता है। साथ ही जितनी भी एग्जाम आदि होती है उसमें ऐसे व्यक्ति को पंचमेश निश्चित ही सफलता दिलाता है और ऐसे में ऐसा व्यक्ति उच्च पदों को भी प्राप्त करता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति शिक्षा को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में लग जाता है तो उसका पंचमेश उसे शुभ परिणाम नहीं दे पाता है। इसलिए अगर पंचमेश छठे भाव में हो तो आप कोशिश करें कि अपना ध्यान को भटकने ना दे और शिक्षा पर मन लगाकर आप कार्य करते रहे, जिससे आपका जो पंचमेश है आपको शुभ परिणाम दे। विवाह करते समय आप कुंडली मिलान भी करेंगे तो संतान आदि में आगे चलकर परेशानी नहीं आएंगी। वैसे संतान तो अवश्य हो जाती है, लेकिन कई बार विलंब का सामना भी करना पड़ जाता है। इसलिए आप इसमें सतर्कता बरतें और साथ ही
अपने पंचमेश को मजबूत करने के लिए उसके उपाय आदि अवश्य से करे। अब अगर पंचमेश सप्तम भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी रहती है वह भी अत्यंत श्रेष्ठ गुणों वाली रहती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति भी स्वयं ज्ञानी रहता है, उसका जो मन अधिक रहता है वह कह सकते हैं कि व्यापार में अधिक रहता है, या ऐसा व्यक्ति व्यापारिक गुणों को लेकर जन्म लिया हुआ होता है और ज्ञान भी वह उसी क्षेत्र में प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं का व्यापार भी अच्छी तरह से चला सकता है और साथ ही ऐसे व्यक्ति को जो पत्नी मिलती है वह भी उसका सहयोग करने वाली होती है और जीवन में उसके सभी क्षेत्रों में उसका साथ देती है। और घर परिवार वालों को भी कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति का विवाह होने के बाद अच्छी तरह की जो स्थिति है वह बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को संतान भी अच्छी होती है और कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को संतान होने के बाद उसे तरक्की अवश्य मिल जाती है। थोड़ी मेहनत ऐसे व्यक्ति को अवश्य करनी पड़ती है। शिक्षा प्राप्ति के समय कुछ बाधाएं आ सकती है, लेकिन फिर भी पंचमेश अगर सप्तम भाव में शुभ अवस्था में हो तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार का ज्ञान रहता है और वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। अब अगर पंचमेश अष्टम भाव में चले जाए तो यहाँ अष्टम भाव में जाना पंचमेश का इतना अधिक बुरा भी नहीं है तो इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि पंचमेश जब अष्टम में जाएगा तो कई बार यह देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी शिक्षा के समय किसी न किसी प्रकार का या तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो जिसके कारण उसकी शिक्षा बीच में छूट जाए, या किसी अन्य पारिवारिक कारणों के कारण ऐसे व्यक्ति की जो शिक्षा रहती है वो या तो बीच में छूट जाती है या फिर शिक्षा किसी प्रकार से पूर्ण नहीं हो पाती है, और पूर्ण होती है तो उसमें कई बार अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति सभी बातों को सीखने वाला रहता है। वह जो भी ज्ञान प्राप्त करता है उसमें उसकी डीप नॉलेज प्राप्त करता है, उसे पूर्ण रूप से सीखता है, तभी जाकर वह अपने ज्ञान को पूर्ण कह सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति यह भी देखने में आता है कि उसे जो संतान होती है उसमें भी थोड़ा विलंब का सामना करना पड़ता है और संतान से कई बार किसी कारणों से दूरी भी बनाई जा सकती है या बन जाती है, यह कहा जा सकता है। साथ ही पंचमेश जब अष्टम भाव में हो तो यह अपने घर से चतुर्थ में होते हैं, तो इसलिए यह शिक्षा आदि भी अच्छी दिला देते हैं, संतान आदि भी अच्छी हो जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने ज्ञान का कभी भी गलत यूज़ ना करे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का ज्ञान कई बार जो तंत्र मंत्र रहता है उसकी ओर भी चला जाता है। जबकि ऐसे व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि वह अपने ज्ञान को किसी रिसर्च के फील्ड में लगाए और किसी सोच आदि में लगाए, जहाँ पर खोज करना हो ऐसे कार्य में अगर मन लगाएगा तो ऐसे व्यक्ति को जो पंचमेश है वह भी शुभ परिणाम देंगे। यहाँ पर जब पंचमेश आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को पेट में समस्या रहती है या पाचन तंत्र में कोई न कोई परेशानी चलती ही रहती है। ऐसे में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और एक नियमित डाइट लेकर चलेंगे तो आपको आपका जो पंचमेश है वह शुभ परिणाम देगा। अब अगर पंचमेश नवम भाव में बैठ जाए तो पंचमेश का नवम भाव में बैठना भी अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग कहा गया है। आपको यह जो पंचमेश है वह सभी प्रकार की जो स्थिति है उन्हें ठीक करने वाले हैं। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि पंचमेश ना तो नीच राशि में हो और ना ही किसी प्रकार से कमजोर या अस्त हो। अगर ऐसी स्थिति होंगी तो जो परिणाम है पंचमेश के वह कमजोर हो जाएंगे। और साथ ही अगर पंचमेश यहाँ पर मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति को जो ज्ञान मिलता है वह भी अत्यंत श्रेष्ठ दर्जे का रहता है। ऐसा व्यक्ति उच्च पदों को भी प्राप्त करता है और उच्च शिक्षा भी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की संतान भी अच्छी होती है और संतान से भी ऐसे व्यक्ति को अत्यंत श्रेष्ठ सुख मिलता है, और कह सकते हैं कि आज्ञाकारी संतान मिलती है जो ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान को बढ़ाने वाली रहती है। संतान होने के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय भी अधिक होता है और साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर अपना भाग्य सभी दूर चमकाता है, देश विदेश की यात्राएं भी करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अब अगर पंचमेश दशम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पंचमेश है वह अपने भाव से छठे चले जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो पंचमेश का शुभ परिणाम मिलना चाहिए उसमें कई बार कमी देखी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पंचमेश यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को उच्च पदों की ओर लेकर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छे ज्ञान आदि को प्राप्त करता है और अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलता प्राप्त करता है। साथ ही यह भी देखने में आया है कि पंचमेश यहाँ पर हो तो ऐसा व्यक्ति
किसी गवर्नमेंट जॉब में होता है, या फिर कह सकते हैं कि अगर सूर्य आदि ग्रह मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर भी अवश्य बन सकता है, क्योंकि पंचमेश उसे इस तरह से मजबूती प्रदान करते हैं। साथ ही ऐसा व्यक्ति यह भी देखने में आया है कि जिस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करता है या जिस क्षेत्र में पढ़ाई करता है उस क्षेत्र में कार्य नहीं करता है। पढ़ाई अलग होती है और कार्य किसी और का ही करता है, यह भी देखने में आया है, क्योंकि पंचमेश अपने भाव से छठे में चले गए हैं। इसके कारण वह पढ़ाई किसी और क्षेत्र में करता है और ज्ञान या कह सकते कर्म किसी और क्षेत्र में करता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपने पंचमेश को यहाँ पर मजबूत अवश्य करना चाहिए। जितने अधिक मजबूत पंचमेश रहेंगे उतना अधिक आपका ज्ञान आदि बढ़ता रहेगा और मान सम्मान में भी आपके वृद्धि हो जाएंगी। अब अगर पंचमेश 11वें भाव में बैठे हो तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसी अवस्था में पंचमेश पंचम भाव को भी देखते हैं। तो ऐसे में आपको आपके पंचमेश का शुभ परिणाम मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान और बुद्धि और विवेक के बल पर अपने जीवन में धन अर्जन करता है और अच्छी तरह से कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करता है। वह शारीरिक श्रम से ज़्यादा मानसिक श्रम करता है और अपने मन के द्वारा या कह सकते हैं अपने बल और बुद्धि के द्वारा ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, जीवन में सभी सफलता भी प्राप्त करता है और ऐसे व्यक्ति को जो संतान होती है वह भी अत्यंत श्रेष्ठ होती है। कई बार यह देखा गया है कि यहाँ पर अगर पंचमेश हो तो संतान में थोड़ा विलंब अवश्य होता है, लेकिन संतान अवश्य होती है और अत्यंत श्रेष्ठ गुणों को लेकर जन्म लेती है। ऐसे व्यक्ति को संतान होने के बाद अपने कह सकते करियर में भी सफलता मिलती है और धन आदि की जो स्थिति होती है वह भी अधिक मजबूत हो जाती है। इसलिए पंचमेश अगर यहाँ पर हो तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर अपने जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त करता है और जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। अब अगर पंचमेश 12वें भाव में चले जाए तो पंचमेश का 12वें भाव में जाना यूं तो इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पंचमेश अपने भाव से 8वें भी चले जाते हैं। तो इसलिए दो प्रकार से कमजोर तो पंचमेश अवश्य हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार यह भी देखने में आता है कि पंचमेश 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए या तो कई दूर प्रदेश में जाना पड़ता है या कई बार विदेश में जाकर भी ऐसे व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूर्ण करनी पड़ती है। और अधिकतर तो यह देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति की जो शिक्षा रहती है वह किसी भी कारणों से बीच में ही छूट जाती है और ऐसे व्यक्ति का जो कह सकते हैं मन भी पढ़ाई में कम ही लगता है। अगर पंचम भाव अच्छा हो तो हम यह देख पाएंगे कि उसका जो पढ़ाई आदि में मन है वह अच्छा लगे और साथ ही संतान आदि भी अच्छी हो। लेकिन पंचमेश 12वें भाव में हो तो संतान में भी कई बार विलंब अवश्य हो जाता है। इसलिए जब भी आप विवाह करें कुंडली का मिलान अच्छी तरह से कर लें, जिससे आगे की जो स्थिति रहे संतान आदि की भी वह अच्छी बनी रहे। और साथ ही पंचमेश जब 12वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का दिखावा करने का प्रयास करता है। कई बार यह भी देखने में आता है कि उसे जिस बात का ज्ञान नहीं रहता है या कह सकते हैं कि उसे जिस बात की नॉलेज नहीं है उसके बारे में भी कई बार बोलने का प्रयास करता है और जिसमें उसे कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप ध्यान यही रखें कि जिस बात की आपको ज्ञान हो, जिस बात की नॉलेज हो, उसी पर आप अपनी राय रखें और कोई पूछे तो ही रखें, क्योंकि पंचमेश यहाँ पर बैठकर आपको दुष्प्रभाव भी दे सकते हैं और अगर आप में कहीं किसी प्रकार से झूठ बोलने की आदत आ गई तो यह परेशानी में आपको अवश्य डाल सकता है और आगे चलकर संतान से भी दूरियां बढ़ा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने पंचमेश को शुभ बनाने के लिए उसके बीज मंत्रों का जाप करें और अन्य जो उपाय हो सकते हैं वह करें, जिससे आपको आपका पंचमेश शुभ परिणाम दे। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने बात करी पंचमेश का 12 भावों में किस तरह का परिणाम होता है इस पर। आगे आने वाली वीडियो में हम अन्य भाव के स्वामी का भी इसी प्रकार से एक एक कर आपको विश्लेषण बताने वाले हैं और क्या फल होता है यह भी बताने वाले हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।